तो साथ ही साथ अब नेक्स्ट मेथड को भी सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट मेथड कहलाता है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड बहुत ही एक सिंपल मेथड है। अब इस मेथड का हम यूज़ क्यों करते हैं? लाइक अभी जो आपने कैलकुलेशंस करी वो एक बहुत ज़्यादा एक बड़ी कैलकुलेशन है। अब हमेशा तो हम इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारी ये कैलकुलेशंस कम हो जाए, यानी कि जो हमने समेशन एफ आई एक्स आई करा वो वाली कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए। अब ये कम कैसे हो सकती है? या तो हम एफ आई की वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस करें या एक्स आई की वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस करें। अब हम एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ में तो कोई चेंज कर नहीं सकते, तो हम चेंजेस किसकी वैल्यू में करेंगे? एक्स आई की वैल्यू में। यहाँ पर हम जैसे कि टॉपिक का नाम देख सकते हैं वो है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक मीन अज्यूम कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर डाटा का ये हमारी अकॉर्डिंग मीन होगा, और उसी अकॉर्डिंग फिर इस टेबल को लिखते हैं। अगर हमारे अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं मीन किसी भी एक डाटा का 10 है, तो फिर हम ये चेक करेंगे कि जो हमने यहाँ पर क्लास मार्क जो लिए हैं, दैट इज़ एक्स आई जो लिया है, वो हमारे डाटा से कितना अलग है, कितना डेविएट हो रहा है। डेविएट होने का मतलब कितना उसमें चेंज आ रहा है हमारे डाटा के अकॉर्डिंग। तो इसी टेबल को दोबारा हम सॉल्व करते हैं, बट इस बार हम जो मीन कैलकुलेट करेंगे वो मीन अज्यूम्ड मीन मेथड से हम वो मीन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक और टेबल बना लेंगे जो कि हमारी डेविएशन की टेबल होगी, जिसे हम डी आई लिखेंगे। अब हम एफ आई एक्स आई नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम डायरेक्ट एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। डी आई हमारा होता है कि एक तरह से जो हमारा हमने मीन अज्यूम करा है, दैट इज़ यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा मीन आना चाहिए था 47.5। ये कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये 47.5 ही रखें आप, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो क्लास मार्क का जो मिड वाली टर्म है हम उसे अपना अज्यूम्ड मीन माने, हम उसे अज्यूम्ड वैल्यू माने एक तरह से। और इसका सिंबल होता है ए। अज्यूम्ड वैल्यू जो हम मान रहे हैं उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी आई हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए, और ए ये सभी के लिए सेम होगा, ये किसी के लिए चेंज नहीं होगा। तो ए हमने यहाँ पर मान लिया है 47.5, लेकिन आप कुछ भी मान सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 47.5 ही माने। हमने देखा कि 47.5 इसलिए मानने क्योंकि क्लास मार्क की हमारी मिड वाली टर्म है। अब अगर हम पहली टर्म को देखें तो डी आई होता है एक्स आई माइनस एफ आई। एक्स आई यहाँ पर हमारे पास है 17.5, तो 17.5 माइनस 47.5 हमारे पास आता है -30। तो D1 और वी कैन से पहली क्लास इंटरवल का DI हो जाएगा 30, दैट इज -30। नेक्स्ट 32.5 माइनस 47.5 हमारे पास आएगा -15। 47.5 माइनस 47.5 हमारे पास आ जाएगा 0। 62.5 माइनस 47.5 हमारे पास आएगा 15। 77.5 माइनस 47.5 हमारे पास आएगा 30। 92.5 माइनस 47.5 हमारे पास आएगा 45। अब हमें एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई नहीं करनी, अब हमें एफ आई डी आई की मल्टीप्लिकेशन करनी है। और जब हम एफ आई डी आई की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट क्लास इंटरवल में आ जाएगा हमारे पास -30 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज -60, -15 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज -45, 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो वो 0 ही हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 15 दैट इज 90, 6 मल्टीप्लाइड बाई 30 दैट इज 180, 6 मल्टीप्लाइड बाई 40 यानी कि 270। और जब हम इस एफ आई डी आई का सम करेंगे, इस पूरी टर्म को जोड़ेंगे, दैट इज समेशन एफ आई डी आई, तो हमारे पास आएगा 435। क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव की भी हैं तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और हमारे पास एफ आई डी आई का समीशन आएगा, दैट इज सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास आएगा 435। हमने सीखा था कि अब हम इस डेविएशन के अकॉर्डिंग इस एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस डेविएशन का मीन पहले कैलकुलेट करना होगा। तो डेविएशन का मीन यहाँ पर होगा डी बार, बार यहाँ पर मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेविएशन को। तो डी बार होगा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, क्योंकि जब हम
क्लास मार्क का मीन कैलकुलेट कर रहे थे दैट इज एक्स बार, तो हमने वहाँ पर एफ आई एक्स आई लिख दिया था, डिवाइडेड बाय एफ आई किया था। यहाँ पर हम कर देंगे डी बार, क्योंकि हम डेविएशन का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दैट इज 435 अपॉन 30, जो कि आएगा 14.5 के इक्वल। यानी कि हमारा डी बार और वी कैन से डेविएशन का मीन आ चुका है 435 अपॉन 30, दैट इज 14.5 के इक्वल। अब इसे हम थोड़ा सा डेराइव कर लेते हैं, जो हमने फॉर्मूला लिखा है दैट इज डी बार और वी कैन से मीन ऑफ द डेविएशन को हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस ए। एक्स आई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से जो हमने ऊपर लिखा था दैट इज डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए, जहाँ से हमने ये टेबल फॉर्म करी थी। हमने देखा था डी आई को हम एक्स आई माइनस ए भी लिख सकते हैं, तो यही चीज़ हमने करी है। यहाँ पर हमने लिख लिया डी बार इक्वल सिग्मा एफ आई ब्रैकेट के अंदर एक्स आई माइनस ए, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई ए अपॉन एफ आई, और हम सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई को एक्स बार भी लिख सकते हैं, और वी कैन से मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हैं, माइनस ए सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, क्योंकि ए यहाँ पर कांस्टेंट है, तो सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ बचेगा ए। तो डी बार हमारे पास और वी कैन से मीन ऑफ द डेविएशन हमारे पास आएगा एक्स बार माइनस ए। नेक्स्ट हम माइनस ए को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बार इक्वल ए प्लस डी बार, और वी कैन से मीन जो इस ऑब्जर्वेशन का आएगा वो आएगा ए प्लस मीन ऑफ द डेविएशन। अभी हमने डेविएशन का मीन कैलकुलेट कर लिया है, वो आया 14.5। इसके बाद हमें ए की वैल्यू भी पता है, वो हमने मानी थी 47.5, तो एक्स बार यानी कि मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास मार्क्स गिवन थे स्टूडेंट्स के उनका मीन हमारे पास आ जाएगा 47.5 प्लस 14.5 विच इज़ इक्वल टू 62। तो ये हमारा मीन हो जाएगा, लेकिन ये मीन हमने दूसरे मेथड से कैलकुलेट करा है जिसे हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें सबसे पहले हम अपनी तरफ से एक मीन अज्यूम कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर मीन कैलकुलेट करते हुए चलते हैं, जिसमें यहाँ पर हमने एक नई वैल्यू देखी डी आई। डी आई होता है डेविएशन। डेविएशन का मतलब हमारा मीन और क्लास मार्क्स में कितने का डिफरेंस आ रहा है, और जिसे हम लिखते हैं डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए। ये एक दूसरा मेथड था दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड, इसका यूज़ करके भी हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं।